Hello, hi, namaste, good morning to all, good morning everyone who watching this video. Students, आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है ना जो इंग्लिश ग्रामर के लिए या कोई इंग्लिश लर्नर है जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरत है। बेसिकली अगर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच ना 8 होता है, जिसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। पर अगर हम एडवांस इंग्लिश ग्रामर दिखेंगे उसमें ना आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, हाँ इस एडवर्ब छोड़ देते, सॉरी, हाँ आर्टिकल को ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ गिना जाता है। ठीक है, अगर बेसिकली देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, पर एडवांस इंग्लिश में आर्टिकल्स को भी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना प्रकार के आता है, अगर 8 आता है तो 8 सही है, अगर 9 आता है तो 9 भी सही है। ठीक है, अगर आप एक कंपटीटर हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए इस वीडियो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक कंपटीशन में ना ये चीज़ तो आता है ना, कुछ सेंटेंस हमको दे देगा और बोलेगा इसमें क्या गलती है ढूंढो, दैट मीन्स एरर करेक्शन। ठीक है, और कभी कभी क्या करेगा, कुछ सेंटेंस दे देगा, उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन करके बोलता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, दिस इज ए नाउन, दिस इज ए प्रोनाउन, दिस इज ए वर्ब, हाँ दिस इज एन एडवर्ब, दिस इज एन एडजेक्टिव, ऐसे आपको पूछ लेता है। तो क्या होता है ना, हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना तो हमको कन्फ्यूजन आता है, और क्या करते हैं हम हमेशा बेसिक चीज़ को ही रट्टा लगा के रखते हैं। भाई बेसिक से भी आगे कुछ चीज़ है, आजकल ना हर चीज़ एडवांस हो रहा है, ऐसे भी इंग्लिश आपका भी एडवांस हो रहा है। हमेशा बेसिक इंग्लिश पढ़ते रहोगे, जब भी एग्ज़ाम में जाओगे ना तब आपको कन्फ्यूज लगेगा और आप सोचोगे मैं तो पढ़ी थी, इसका मतलब ये था, तो ये कैसे हो गया, इस टाइप का आपका क्या होता है, सिचुएशन आ जाता है। तो इसलिए ना सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश लर्नर हो, चाहे आप एक कंपटीटर हो, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए आप खुद को तैयारी कर रहे हो, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें वीडियो में मैं हर एक चीज़ को आसान तरीक़ा से इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आपको समझाने वाली हूँ, और इस वीडियो में आप लोग को सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करने वाली हूँ। सामने में जो 9 दिख रहा है ना, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स, इस सारे को मैं ना आसान तरीक़ा से समझाऊंगी, बड़ा प्यार से समझाऊंगी, और ये वीडियो ना अच्छा से समझने आने वाला है आपको, इसलिए शुरू से आखिर तक जरूर दिखना। हाँ, और एक रिक्वेस्ट रहेगा आपको, वीडियो दिखने के बाद, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, आप वीडियो पहले देख लो, वीडियो दिखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्त लोग के साथ शेयर करना। ठीक है, चलो पहले देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, इस सारे को हम एक बाय एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ रहा है बच्चों नाउन। सबसे पहले क्या आ रहा है, नाउन। ये ज़्यादातर बच्चे को तो पता है, पर कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कुछ वर्ड्स मिलता है तो ये नाउन है कि नहीं है, इसको पहचानो, तब ना हमको कन्फ्यूज आता है ना, इसलिए अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, a noun is a word that is the name of a thing, an idea, an animal, a place, a person। देखो, नाउन मतलब दुनिया में जो सारा नाम मिलेगा ना, ये सारे नाम क्या होता है बच्चे, नाउन होता है। सारे नाम, जो भी नाम आपको मिल रहा है ना, सारा नाम आपका नाउन है। जो भी कोई भी थिंग्स मतलब कोई चीज़ों का नाम, कोई आइडिया का नाम, कोई एनिमल्स का नाम, कोई प्लेस का नाम, या कोई पर्सन का नाम, कुछ भी नाम अगर आपको मिल रहा है, आप समझ जाना दैट इज़ अ नाउन। ठीक है, अगर कोई नाम आपको मिल चुका है तो वो क्या था, आपका नाउन था। जैसे देखो, कुछ नाउन्स को हम दिख सकते हैं, कुछ नाउन्स को हम क्या करते हैं ना, फील कर सकते हैं, कुछ को टच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, अलमीरा हो गया, ये सारे को हम दिख सकते हैं। बुक को हम नहीं दिख सकते, क्या दिख सकते हैं, टेबल, फैन, अलमीरा, ऐसे बहुत सारा एक्सेट्रा, बहुत सारा नाउन है जिसको हम देख सकते हैं। कुछ नाउन है हम उसको देख नहीं सकते, बस हम क्या करते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जैसे एयर हो गया, हवा चल रहा है, सॉफ्टनेस को फील भी कर सकते हैं, इलनेस को फील कर सकते हैं, ऐसे कुछ नाउन है। कुछ नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं, टेबल, फ़ोन, कूलर, ये सारे को हम क्या करते हैं ना, टच करते हैं, है ना। तो देखो, हो गया, समझ आ गया।
अभी आया असली मुसीबत जो है प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन में ज़्यादातर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? आप सामने में देख सकते हैं ना, प्रोनाउंस का अलग अलग प्रकार का होता है। देखो, जैसे ना सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड है जो नाउन के जगह ही यूज होता है, कोई भी नाउन के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है? उसका रिपीटेशन यूज नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अपने मम्मी के बारे में या पापा के बारे में आपको बोल रही हूँ, बार बार माई मदर माई फादर रिपीटेशन ना करूँगी, इसलिए मम्मी की जगह मैं सी लगा दूँगी और पापा की जगह ही लगा दूँगी। ठीक है, ये हो गया ना आपका प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है ना बच्चों, ये प्रोनाउन ना अलग अलग आता है। आप देख सकते हैं सामने कि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं ना समझाने वाली हूँ। ठीक है, आप ध्यान से बस देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं ये सबको ना आपको क्लियर करने वाली हूँ। बच्चों, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई होता है। बच्चों, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। बच्चों, थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन कहलाता है। ही, सी, इट ये सब सिंगुलर थर्ड पर्सन है। दे क्या है? आपका प्लूरल थर्ड पर्सन है। ठीक है, जैसे आई आपका फर्स्ट पर्सन था सिंगुलर और प्लूरल फर्स्ट पर्सन कौन है? वही है। इसलिए आई के साथ ना जो यूज होता है ना हेल्पिंग वर्ब, वही के साथ भी वही यूज होता है। क्यों? क्योंकि ना वो दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अब हमको तो पता चल गया अभी फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, जैसे कि ए और ए। सेकेंड पर्सन कौन कौन है ना? थोड़ा सा कलर चेंज करते हो क्या? यस, कलर चेंज करते हो ना, आपको पता चलेगा। देखो, फर्स्ट पर्सन क्या है? गुलाबी वाला, ये और ये फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन कौन है? सेकेंड पर्सन है आपका यू एंड कौन है? यस, सेकेंड पर्सन है यू अकेला। ठीक है, और थर्ड पर्सन आपका कौन है? यस, आपका थर्ड पर्सन है ही है, शी, इट, दे, इस सारे आपका थर्ड पर्सन है। ध्यान रखना, थर्ड पर्सन में भी ना आपका सिंगुलर प्लूरल है प्लस मेल फीमेल के लिए है। जैसे कि थर्ड पर्सन ना ही मेल के लिए यूज होता है, इसलिए मैं मेल लिख दी हूँ। सी फीमेल के लिए यूज होता है, इसलिए मैं फीमेल लिखी हूँ। ऐसे दे क्या होता है? एक प्लूरल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन का। क्लियर? अभी इसका प्रोनाउन बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे आई एक क्या होता है ना? सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। यू भी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही को सब्जेक्ट प्रोनाउन, सी को सब्जेक्ट प्रोनाउन, इट को भी सब्जेक्ट प्रोनाउन, वी को सब्जेक्ट प्रोनाउन, दे को सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे प्रोनाउन ना सब्जेक्ट के जगह में यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, आप, है ना, ऐसे क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के जगह इसको यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को छोड़ के और क्या है ना? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट जगह में यूज होता है। देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ना, ये सारे सब हमेशा ना जो भी सेंटेंस आप बनाओगे ना उसका शुरुआत में स्टार्टिंग में यूज होता है। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जैसे कि हमारा जो सेंटेंस है ना उसका आखिर में ही तो ऑब्जेक्ट रहता है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जितना है ना बच्चों, वो सारे ऑब्जेक्ट में यूज होता है, मतलब आखिर में यूज होता है। जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ए यूज होता है। ध्यान रखना, आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है, यू का तो यू ही रहेगा, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहेगा, वी का अस होता है, दे का देम होता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आप याद रख लेना। ठीक है, अभी देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है कौन, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैं बोलूँगी दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है, दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है। दोनों का मतलब अलग एक हो गया। ठीक है, दोनों का कोई अलग मतलब नहीं, दोनों का मतलब क्या है ना? एक है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस पेन इज़ माइन, ये भी मेरा पेन है। तो ध्यान रखना, इसमें माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन हो गया ना? माई हो गया। क्यों हो गया ना? मैं आपको लोग को ना एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगी वहाँ मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड जो है ना ये एडजेक्टिव है ना बच्चों। चलो अभी देखो, योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर प्रोनाउन बनाएंगे योर्स, ही इज एडजेक्टिव है, ही इज भी कभी कभी क्या होता है प्रोनाउन के लिए यूज होता है। हर एडजेक्टिव, हर्स होता है प्रोनाउन। पॉजेसिव मीन्स क्या होता है जहाँ हम कोई भी अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, इट्स एक क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है,
ऐसे आवर एडजेक्टिव है, आवर्स प्रोनाउन है, देयर एडजेक्टिव है और देयर्स क्या होता है ना आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई, ये सारे ना आई का ही जगह में यूज होता है, ये सारे यू के जगह में यूज होगा, ये ही के जगह में यूज होगा, ये सी के जगह में यूज होगा। जो सीधा सीधा मैं लिखी हूँ ना वो एक दूसरे का दूसरा रूप है। ठीक है, जैसे अगर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा कोई पूछेगा तो माई सेल्फ। आप ध्यान रखना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना वो सेल्फ को लेता है। ठीक है, सेल्फ और सेल्फ्स। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, अगर प्लूरल है तो एस ई एल वी ई एस, सेल्फ लगेगा। जैसे वी क्या है, वी क्या है प्लूरल है, उसके लिए सेल्फ्स लगेगा। दे प्लूरल है, उसके लिए सेल्फ्स लगेगा। लेकिन ही, शी, इट, यू, आई, इनके लिए क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा। ठीक है, ओके क्लियर। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें क्या लगता है, सेल्फ। जैसे माई रो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम रो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट रो इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम रो देम सेल्फ्स। ठीक है जी, क्लियर। आई होप बच्चों आपको ना समझ आ गया होगा। दोस्तों चलो देखते हैं वर्ब क्या है। सबसे पहले मैं आपको वर्ब बताने वाली हूँ। ठीक है, वहाँ ना वर्ब का मैं क्या की थी, हाँ ठीक है, चलो वर्ब बताने वाले हूँ, उसके बाद जो बोलना है मैं बोलूँगी। अ वर्ब इज ए वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। कुछ भी काम हो रहा है उसी के बारे में जो बता रहा है ना उसको आप वर्ब बोलोगे। कोई भी काम, चाहे वो कुछ भी काम है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है या स्टेट हो सकता है, पर कुछ भी काम होने का आवाज़ आ रहा है जिस वर्ड से, मतलब दुनिया में जितना सारा काम होता है ना सारे काम को हम वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे कि देखो ईट, एट, ईटन, ये वर्ब है और तीनों का फॉर्म है। ये V1, ये है V2 और ये है V3। ठीक है, ये तीनों क्या है, वर्ब है। यहाँ क्या है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये भी V1, ये है V2, ये है V3। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ये भी V1, V2, V3। वर्ब को फॉर्म होता है ना, 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, सॉरी V5 सॉरी तो 5 फॉर्म होता है ना। तो उसका आगे जब वर्ब का जो पढ़ाएंगे ना पूरा हम लोग, तो तीनों फॉर्म को, 4 फॉर्म को, 5 फॉर्म को सबको लिख दूंगी। अभी खाली तीनों फॉर्म को देख लो जितना ज़रूरत है। जैसे वॉक मतलब चलना, ये वर्ब 1 है, और वर्ब 2 है वॉक्ड, वर्ब 3 है वॉक्ड। थिंक मतलब सोचना, थॉट और थॉट होता है। ठीक है, ऐसे वर्ब क्या होता है, कोई भी काम। जैसे हाँ यहाँ मैं खा रही हूँ, मैं नहीं, पिक्चर में कोई और खा रहा है, यहाँ खा रही है, यहाँ सो रही है, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ सोच रहा है, ये सारे तुम्हारा क्या है, यहाँ एक एक क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, क्लियर। What happened? Extremely sorry. Okay, clear. Just move on to adjective. बच्चों adjective क्या होता है? Adjective, an adjective is a word that tell us more about a noun. It describe or modifies a noun. हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं छोड़ दी हूँ। तो an adjective is a word that tell us more about noun और pronoun। कभी कभी pronoun के लिए भी adjective यूज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोड़ दी थी, गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, PRONOUN, प्रोनाउन यहाँ जोड़ देना आप लोग। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, इट डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। ठीक है, उनके बारे में बताता है। डिस्क्राइब करना क्या होता है, उसके बारे में बताता है। चाहे वो ज़्यादा बता सकता है, कम भी बता सकता है, वो गलत भी बता सकता है, सही भी बता सकता है, अच्छा भी बता सकता है, बुरा भी बता सकता है, पर बताएगा ज़रूर। किसके बारे में, कोई भी नाउन के बारे में या कोई प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, क्लियर। अभी देखो मैं यहाँ एक लड़की है, मैं बोलूँगी गुड, सी इज़ गुड गर्ल। तो गुड को उसका अच्छाई के बारे में बताया, लेकिन बताया तो उसके बारे में ही बताया। मैं बोलूँगी सी इज़ ए गुड गर्ल। यहाँ गुड है कि आपका क्या होता है, हाँ क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि लड़की के बारे में बताया। सी क्या है, अगर प्रोनाउन था। सोच लो ये स्मृति है, सोच लो ये स्मृति है, मैं बोलूँगी स्मृति इज़ ए गुड गर्ल।
तो स्मृति क्या है, एक नाउन है, एक नेम है, लड़की का नाम है, तो उसके बारे में बताया, तो ये क्या हो गया, नाउन के बारे में बताएगा तो भी क्या है, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर प्रोनाउन के बारे में भी बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा तो भी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। सब एडजेक्टिव का एग्जाम्पल इधर है, तो ब्यूटीफुल, ब्रेव, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और बैड, बैड, टीमेड, डिसऑनेस्ट, अगली। नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल, न्यूट्रल, लॉन्ग, फैट, हेल्दी, ये सारे क्या होता है ना, आपका एक एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ना हर किसी के लिए डिस्क्राइब करता है। मैं बोलूँगी यू आर ए डिसऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्ट बोल देते, यू आर ए डिसऑनेस्ट बॉय, तुम एक डिसऑनेस्ट बॉय हो। ईमानदार क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। ईमानदार का अपोजिट, ठीक है, ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। यू आर ए डिसऑनेस्ट बॉय, यहाँ ये बॉय के बारे में ना बताया, ठीक है। कौन बॉय, एटी खड़ा है। अगर मैं बोलूँगी यू आर ए लॉन्ग बॉय, ये भी बॉय के बारे में बताया कि तुम बहुत लंबे हो। यू आर ए हेल्दी बॉय, बॉय के बारे में बताया, मतलब ये यू जो था प्रोनाउन है ना, तो यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन के बारे में बताया। मैं बोलूँगी कि मीरा इज़ अ ब्रेव गर्ल, मीरा के बारे में बताया कि मीरा एक ब्रेव गर्ल है ना। तो ये सारे ना नाउन के बारे में, मीरा एक नाउन है कि नहीं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, यस एडजेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट आपका एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखो एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब कोई ऐसा वर्ड है, देखो ये अपने आप से ही पता चलता है, ये वर्ब के बारे में ही बताएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब को लेके ही तो बना है एडवर्ब, वर्ब के साथ आर जोड़ के तो हम एडवर्ब बनाए, ठीक है। तो इसका अपने नाम से ही पता चल जाता है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या मोर इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, या कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में देता है, और खुद एडवर्ब अपने एडवर्ब के बारे में भी दे देता है, ठीक है। ज़्यादातर क्या करता है ना, वर्ब के बारे में ही देता है। ज़्यादातर सेंटेंस में आपको ना एडवर्ब मिलेगा तो वो वर्ब के बारे में ही बताएगा, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में तो बताता है, पर रेयर केस में बताता है, ठीक है बच्चों। चलो फॉर एग्जांपल, रिया ईट्स स्लोली, फास्टली, जेंटली। यहाँ रिया किस तरह खा रही है, स्लोली खा रही है, धीरे धीरे, फास्टली खा रहे, जल्दी, फास्ट खा रहा है, जल्दी, या जेंटली, जेंटल रूप में खा रहा है। तो ये क्या करता है, रिया के खाने का जो स्टाइल है, ईट का स्टाइल, ये ईट को क्या करता है ना, ईट के बारे में बताता है, इसी के बारे में ही बताता है। तो इसलिए क्या होता है, ईट क्या होता है, आपका एक वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बताया तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। देखो एन एडवर्ब पुट्स context in a sentence by describing how, when, where, sometimes occurs। कभी कभी हम अगर how, when और where लगा के क्वेश्चन करेंगे ना कोई भी सेंटेंस में, उसमें एडवर्ब कौन है पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो तमारा डांस स्लोली, जेफ इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। इसमें क्या होता है बताओ, ये जो डांस करना होता है ना, तुम्हारा डांस कर रहा है, कैसे कर रहा है, स्लोली डांस कर रहा है, तो डांस करना के बारे में बताया, धीरे धीरे नाच रहा है, तो ये स्लोली हो जाएगा आपका एक एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब में बारे में बताया तो एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव, ठीक है। जेफ इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जेफ बहुत टैलेंटेड है, यहाँ भी जो टैलेंटेड है ना देख सकते हो, ये क्या है आपका एक एडवर्ब है, ठीक है। क्यों? यहाँ तो वर्ब नहीं है। आप बोलोगे मैडम यहाँ तो वर्ब नहीं है, तो ये कैसे एडवर्ब हो जाएगा। बच्चों मैं तो बोली थी, कभी कभी क्या होता है ना, बिना वर्ब से भी एडवर्ब हमको मिलता है रेयर सेंटेंस में, जहाँ क्या होता है वो एडजेक्टिव में बारे में बताता है या खुद एक एडवर्ब में बारे में बताता है। तो एक्सट्रीमली क्या होता है, बहुत ज़्यादा कि नहीं, तो बताया ना, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू प्रीपोजिशन। Preposition, that means a preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to the same other words in the sentence। देखो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है ना जो हमेशा एक नाउन का पोजीशन को या प्रोनाउन का पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। पोजीशन मीन्स देखो एक नाउन वाला वर्ड है सेंटेंस, उसका पोजीशन को दिखाएगा, जो वो क्या होगा, वो प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन
कोई भी चीज़ का पोजीशन को दिखाता है। ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, ये सारे क्या होता है, ऊपर नीचे अंदर बाहर। अगर मैं बोलूँगी तो आप उसका पोजीशन जान जाओगे ना, कहाँ पर है ना। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, पोजीशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द डॉग इज़ ऑन द टेबल, कुत्ता ना टेबल के ऊपर बैठा है, मतलब कुत्ता का पोजीशन बता दिया। कुत्ता कहाँ बैठा है, टेबल के ऊपर। तो यहाँ क्या हो गया, ऑन एक प्रीपोजिशन है। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, यहाँ मैं कुछ तो लिखी हूँ, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। ऑन, ऑन टू, इन टू, ऑफ, अबाउट, बिहाइंड, नेक्स्ट, टू, बिसाइड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा। और एक्सेट्रा इसलिए लिखी हूँ, और बहुत सारे प्रीपोजिशन है, पर आपको समझाने के लिए मैं बस इतना का इस्तेमाल की हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जंक्शन करता है, जो जॉइंट करता है। कंजक्शन किसको ना, वर्ड टू वर्ड जॉइंट करता है, ठीक है, वर्ड के साथ, फेस को जॉइंट करता है वर्ड के साथ या फेस के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ भी क्या करता है, जॉइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एग्जाम्पल, माई शूज लुक ग्रेट, डैश आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। यहाँ क्या हुआ, एक सेंटेंस है, माई शूज लुक ग्रेट, ये तो अपने आप से एक सेंटेंस है, मेरा शूज बहुत अच्छा दिख रहा है। आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये दोनों को, इसको इसके साथ कौन जोड़ा, बट जोड़ा, सो दैट बट इज ए कंजक्शन। इज दैट क्लियर। देखो दोस्तों और आगे जाएंगे। बट, एंड, आज सुन आज, अदरवाइज, अल्दरोज, हाउएवर, स्टिल, नॉनथेलेस, देयरफॉर, एक्सेट्रा। जैसे बहुत सारा प्रीपोजिशन आपका है, ठीक है, सॉरी कंजक्शन जो जोड़ता है। नेक्स्ट वन इज योर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स an interjection is a word or phrases that is used to express surprise, pain, pleasure. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो आपका सडन फीलिंग्स को दिखाएगा, सरप्राइज को दिखाएगा, या आपका एक्सप्रेस को दिखाएगा, या आपका पेन को, कभी कभी आपका प्लेजर, खुशी को भी दिखाता है। जैसे कि वाओ, हम वाओ कब बोलते हैं, जब हमको कोई चीज़ बेहद सुंदर लगता है। ओ नो, ये हमारा एक्सप्रेशन है, जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ होता है हम बोलते हैं ओ गॉड, ये हमारा प्लेजर है। ओ माय गॉड, ये भी हमारा प्लेजर है। हरी, चीयर्स, ब्रेवो, ऐसे बहुत सारा इंटरजेक्शन रहता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। एंड लास्ट वन, फाइनल वन इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइंड अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिफाइन करता है, नाउन को छाड़ता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक नाउन है या अनस्पेसिफिक नाउन है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल अगर मैं बोलूँगी ना, दो प्रकार का होता है। चलो अभी देख लो, अ बुक, एन एनिमल, अ यूनियन, एन आवर, अ हाउस। तो यहाँ आर्टिकल ना, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल दो प्रकार का है, एक स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दिखाता है बोले ना, तो आर्टिकल क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कैसे, कौन कौन, डेफिनाइट, इस हैंडराइटिंग को लिखता है, डेफिनाइट, और एक है इनडेफिनाइट। सॉरी, डेफिनाइट और एक है इनडेफिनाइट। जो डेफिनाइट आर्टिकल है ना, इसमें क्या आता है ना, द आता है, द या दी होता है, कभी द पढ़ते हैं हम, कभी दी पढ़ते हैं। इनडेफिनाइट में क्या होता है, ए और आन आता है, ठीक है। इनडेफिनाइट में ए और आन आता है, ठीक है। डेफिनाइट में द आता है। तो सबसे पहले बताऊं कि द आपका हर जगह लग सकता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल नाउन है, पर एक कंडीशन है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आप बता रहे हो या कोई चीज़ जिसको आप पहले से जानते हो, उसके लिए ही बस द लगाओगे। और इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है ना, ए और आन, जो केवल ही केवल सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में आप ए आन नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे, सिंगुलर में।
जैसे कि देखिए यहाँ कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट ड्रिंक्स मिल्क, द कैट इज़ वाइट। यहाँ देखो ये एक स्पेसिफिक नाउन है, इसीलिए हम क्या लगाए, द लगाएंगे। कैट ड्रिंक मिल्क, यहाँ ना ए लगाए ना अन लगाए ना द लगाए, कुछ नहीं लगाए, क्या हुआ, कैट बिल्ली दूध पी रहा है। फिर उसके बाद उसी कैट्स के बारे में बोले, मतलब यहाँ जो कैट, द कैट क्यों लगा, यहाँ वहाँ कैट के सामने कुछ नहीं लगा, इधर में द लगाई हूँ। क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ जो कैट है ना बच्चों, ये कैट क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है। क्यों स्पेसिफिक नाउन है, क्योंकि इसी कैट के बारे में पहले से हमको कोई बता चुका है, इसी कैट के बारे में पहले से हमको जानकारी मिला है। जब भी कोई नाउन के बारे में पहले से जानकारी है तो उसके लिए द लगा दो। अगर नहीं है तो यहाँ मैं ए कैट भी लिख सकती थी, कोई गलत नहीं होगा, और कैट ड्रिंक मिल्क भी लिख सकती थी, एक बिल्ली दूध पी रही है। फिर यहाँ बोली वही बिल्ली क्या कर रही है, वाइट कलर की है ना। समझ में आया। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे गंगा है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को आप कैसे याद रखोगे, दुनिया में कोई चीज़ अगर एक है, वन, जैसे आपका सन हो गया, एक ही है, आपका मून हो गया, एक ही है ना, आपका गंगा रिवर हो गया, एक ही गंगा है। तो ऐसे कोई भी दुनिया में चीज़ मिल रहा है जो दुनिया में बस एक ही है, एक, वन, उसके लिए भी, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए भी आप क्या लगाओगे, न द लगाओगे। स्पेसिफिक नाउन के लिए भी द लगाओगे, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो सिंगल है पूरा दुनिया में, उसके लिए भी क्या लगाओगे, द लगाओगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैं बहुत कोशिश की हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्त लोग के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल। जय जगन्नाथ।